Assalamualaikum and welcome everyone. Today we will discuss exercise 10.1 question number 1. Without using the tables, find the values of. Part number 1 है cos into minus 12 30 डिग्री. cos into minus 12 30 डिग्री, जैसा कि आप जानते हैं कि cos एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि cos इवन फंक्शन है, तो एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब हो गया तो आंसर आपके पास cos 12 30 डिग्री. अब आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर पर आप 12 30 डिग्री राइट कर लें और 12 30 डिग्री पर जब आप 90 डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 13 पॉइंट समथिंग होगा. तो पॉइंट से पहले 13 है, आपने 13 के साथ 90 मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो आंसर होगा वो 1170 होगा. 1170 में आपको 60 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट 1230 बन जाएगा. अब 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, तो आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब ऑड मल्टीपल्स होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियोज में चेंज हो जाता है. तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में. स्क्रीन पर आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट नज़र आ रहे हैं जिसमें लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी. मीन ऑल वर्ड स्टार्ट होता है ए से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी. तो सेकंड जो वर्ड है स्टूडेंट्स, उसमें एस से स्टार्ट होता है, साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी चारों नेगेटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन एंड सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी चार नेगेटिव होंगे. अब 90 के 13 ऑड मल्टीपल हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी कोरेशन में चेंज हो जाएगा. आपने अलाइड एंगल के 3 बेसिक रूल्स देखे थे कि अगर 90 के ऑड मल्टीपल है वो अपनी कोरेशन में चेंज होगा, अगर इवन मल्टीपल हैं वो अपनी कोरेशन में चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट सेकंड जो हम पॉइंट बनाते हैं उसमें जो बेसिक एंगल है वो हमने साथ अटैच करना होता है और जो साइन आपने लगाना है वो क्वाड्रेंट के ज़रिए आप चेक करते होते हैं. अब 90 के 13 मल्टीपल्स हैं तो कॉस अपनी को रेशियोज में चेंज हो गया साइन. बेसिक एंगल आपने साथ अटैच कर दिया 60. अब 90 के 13 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में वो चला जाएगा. अब अगर 90 के 13 मल्टीपल्स हैं उसमें कुछ ऐड है तो आप 14 कंसिडर कर लें. मगर जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद जब दोबारा रिपीट रेवोल्यूशन करेंगे तो ये फिफ्थ क्वाड्रेंट जो कि असल में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये 6 जो कि असल में सेकंड है, ये 7 जो कि असल में थर्ड है और ये 8 फोर्थ क्वाड्रेंट. इसी तरीके से कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करेंगे 12 क्वाड्रेंट, फिर ये 13 एंड प्लस ये 14 जो कि असल में सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है जिसकी वजह से स्टार्ट में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया. साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 देता है साथ में नेगेटिव, और ये आपके पास आंसर. नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. 10 इंटू माइनस 1035 डिग्री. 10 एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब नहीं करता, वो बाहर निकाल देता है. -10 इंटू 1035 डिग्री. आपने 1035 डिग्री कैलकुलेटर पर राइट करना है और जैसे ही आप कैलकुलेटर पर राइट करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो 11 पॉइंट समथिंग होगा. पॉइंट से पहले वाला नंबर आपने 11 चूज़ करना है, उसके साथ 90 मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 990 बनेगा. उसमें आपको 45 ऐड करना पड़ेगा तो 1035 हो जाएगा. नेक्स्ट, अब 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं जिसकी वजह से 10 अपनी को रेशो कॉस में कॉट में चेंज हो जाएगा. तो कॉट, अब आप कहेंगे सर ये रिज़ल्ट कैसे आया, ये नेगेटिव तो वैसे ही रह गया. अब 90 के 11 मल्टीपल्स हैं तो 10 कॉट में चला गया, बेसिक एंगल 45 साथ अटैच हो गया. अब ये नेगेटिव इसलिए आया 90 के 11 मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है जो कि 12 क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 12 क्वाड्रेंट असल में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ गया. नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे. कॉट 45 असल में आपको आंसर देता है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. पार्ट नंबर 3, सीकेंट इंटू 1140 डिग्री. आपने कैलकुलेटर पर 1140 डिग्री राइट करना है और उस पर 90 डिवाइड करना है. तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 12 पॉइंट समथिंग मिलेगा. पॉइंट से पहले 12 है, 12 के साथ 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080. 1080 में आपको 60 ऐड करना पड़ेगा तो 1140 बन जाएगा. अब 90 के जब इवन मल्टीपल्स हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशोज़ में चेंज नहीं होंगे, सीकेंड सीकेंड में ही रहेगा. तो ये सीकेंड सेकंड जो है बेसिक एंगल साथ अटैच हो गया.
अब 12 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है जो कि 13 असल में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, जिसकी वजह से स्टार्ट में पॉजिटिव लगा। सीकेंड 60 को आप राइट कर सकते हैं 1/cos 60, और cos 60 होता है 1/2, तो आपने cos 60 की जगह 1/2 लिखा। अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, कॉसिकेंड इंटू -690। कॉस और सीकेंड एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सारे एंगल का नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से कॉसिकेंड ने एंगल का नेगेटिव बाहर निकाल दिया। आप अपने कैलकुलेटर पर राइट करेंगे 690 पर, जब आप 90 डिवाइड करेंगे तो आपको 7 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा। अब जो पॉइंट से पहले 7 है, 7 के साथ आप 90 मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 630। 630 में आपको 60 ऐड करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 690। अब 90 के ऑड मल्टीपल है, कॉसिकेंड चेंज हो जाएगा अपनी को रेशियो में सीकेंड में, तो ये सीकेंड। अब ये वाला नेगेटिव वैसे ही आ गया, कॉसिकेंड 90 के जब ऑड मल्टीपल है, कॉसिकेंड सीकेंड में चला गया, बेसिक एंगल साथ 60 अटैच हो गया। अब ये नेगेटिव क्यों आया, 90 के 7 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है, ऐड है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। असल में 8 क्वाड्रेंट, 8 असल में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंड नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, सीकेंड 60। तो लास्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर सेकेंड 60 था, जिस तरीके से आपने उसको सॉल्व किया, इसको हम सॉल्व करके हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हमारे पास है कॉट इंटू 1320 डिग्री। जब आप कैलकुलेटर पर 1320 डिग्री राइट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 14 पॉइंट समथिंग। पॉइंट से पहले 14 है, 14 के साथ आप 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 1260 होगा। 1260 में आप 60 ऐड करेंगे तो आपके पास 1320 बन जाएगा। 90 के इवन मल्टीपल हैं तो कॉट अपनी कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, कॉट में रह गया, बेसिक एंगल 60 आ गया, और 14 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है जो कि 15 बनता है। 15 असल में थर्ड क्वाड्रेंट ही होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है तो आपके पास कॉट 60 ये पॉजिटिव आ गया। और कॉट 60 को आप लिख सकते हैं 1/tan 60। tan 60 असल में आंसर रहता है √3, तो आपके पास आंसर आ गया 1/√3। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, cos इंटू -240 डिग्री। cos एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है, cos 240 कैलकुलेटर पर आप राइट करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा। पॉइंट से पहले 2 है, 2 के साथ आप 90 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर 180 आएगा। 180 में आप 60 ऐड करेंगे तो 240 बन जाएगा। अब 90 के इवन मल्टीपल हैं, कॉस अपनी कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा, कॉस में रहेगा, बेसिक एंगल 60 साथ अटैच हो गया। अब ये नेगेटिव इसलिए आया, 90 के 2 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ स्टार्ट में नेगेटिव आ गया। जब cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 और स्टार्ट में माइनस, तो आपने सारे क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स है। होपफुली आपको लेक्चर सारा समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, and subscribe for more math lectures. Thank you for watching and Allah Hafiz.